मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की पहली बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। कल पीएम मोदी सहित 71 मंत्रियों ने शपथ ली। बैठक में 100 दिन के एजेंडे को जमीन पर उतारने पर चर्चा हो सकती है। पीएम ने कल 5 साल के रोड मैप पर जुट जाने को कहा था। माना जा रहा है कि जल्द मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और जिस पोर्टफोलियो की दरकार है, अब चूंकि शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 71 और नरेंद्र मोदी 72वें जिन्होंने ये शपथ ली। इसमें से करीब ये भी बताया गया कि बहुत से नए चेहरे हैं, 30 से ज्यादा नए चेहरों को जगह दी गई है। राजस्थान से कुल 4 मंत्रियों ने शपथ ली, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के तौर पर। मोदी कैबिनेट 3.0 की तस्वीर इन ग्राफिक के माध्यम से फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर। न्यू एंट्री भी बहुत सी रही, जिसमें चर्चा शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर के नाम की रही। एचडी कुमारस्वामी, सहयोगी दलों से भी जगह मिली है कैबिनेट में। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, सीआर पाटिल, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओराव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सीआर पाटिल ने शपथ ली है। तो ये वो कैबिनेट के नाम, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से रहे। उसके बाद बिहार का नंबर आया, 8 मंत्री वहां से भी बनाए गए। अब निगाहें आज शाम को होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक की, लेकिन उससे पहले जब नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की थी शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व, तो साफ किया था संकल्प से सिद्धि तक का सफर शपथ लेने के साथ ही तय करना होगा तमाम मंत्रियों को और 100 दिन के एजेंडे पर निगाहें रहेगी। ये देखिएगा मोदी कैबिनेट 3.0 में कौन कौन शुमार है, वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की, जब नरेंद्र मोदी और बाकी 71 मंत्रियों ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या 11 रही, बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 5, कर्नाटक से 5, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश से 3, ओडिशा से 3, हरियाणा 3, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना 2, असम से 2, केरल से 2 और हिमाचल से जेपी नड्डा, गोवा से श्रीपद येसो नाइक, जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह, अरुणाचल से किरेन रिजिजू। ये ऐसे राज्य हैं जहां से एक मंत्री बनाया गया है। तमिलनाडु से 1, एल मुरुगन, छत्तीसगढ़ से 1, पंजाब से 1, उत्तराखंड से 1 और दिल्ली से 1 मंत्री बनाया गया है। लगातार नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ महत्वपूर्ण नाम कुछ सामने आए, जिनकी चर्चा शुरुआती दौर में थी। कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने बेड़े के मंत्रियों को, यानी कि अपने बेड़े के जो नेता रहे हैं, उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगी। 2019 में भी अमूमन इनमें से नेता ऐसे थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी और कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। अब एक बार फिर बागडोर इन्हीं के हाथ में। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि पोर्टफोलियो तो अब दिए जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने शपथ लिया। चाहे राजनाथ सिंह की बात हो या फिर अमित शाह की बात हो, नितिन गडकरी की बात हो, पीयूष गोयल की बात हो, एस जयशंकर की बात हो, निर्मला सीतारमण की बात हो, लेकिन
यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ और दिग्गजों को मैदान में उतारा है पार्टी से, जिन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दी हैं और अब उन्हें केंद्र में लाया गया है, दिल्ली में लाया गया है। चाहे चर्चा शिवराज सिंह चौहान के नाम की हो, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बागडोर संभाली थी और फिर उन्हें सांसद का चुनाव लड़वाया और अब जब बड़ी जीत उन्होंने हासिल करी तो कैबिनेट में उन्हें जगह भी मिली। इसके अलावा हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर जो आते हैं, पूर्व सीएम रहे हरियाणा से, अब उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। राजस्थान से, जोधपुर से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत को जगह मिली है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके इतर भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है और अजमेर से भागीरथ चौधरी जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मोदी कैबिनेट 3.0 जिसमें मनसुख मांडविया कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, हरदीप सिंह पुरी बनाए गए हैं, जी किशन रेड्डी का भी नाम शामिल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिएगा, शपथ ग्रहण समारोह से आपने सुना, शपथ लेने के दौरान प्रधानमंत्री के पद की तीसरी बार ये तस्वीरें समारोह से। देख रहे हो आप जिस तरह से पूरे देश की जनता में उत्साह और उमंग है, वो आप देख रहे हो। और चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, देश के विकास की योजनाएं हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन हुआ है, आगे भी बहुत बड़े काम होने वाले हैं और भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत जैसा आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से हर दृष्टि से बनने वाला है। इंडिया गठबंधन क्या कहता है, कौन सुन रहा है? उनकी झूठ और लूट वाले लोग हैं, वो कोई नहीं सुन रहा। ये सवाल नहीं उठाए जा रहे, ये विपक्ष अपनी मंशा जाहिर कर रहा है, ये उनकी विश है, ऐसा वो चाहते हैं
पर ऐसा होगा नहीं। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए नीतीश और नायडू कभी भी उनके लिए दरवाजे खुले और कभी भी पलट सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा मैंने कहा कि ऐसी वो कामना करते हैं, पर उनकी कामना ये पूरी होगी नहीं। मजबूती से हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े। मेरे मुख्यमंत्री जी का अगर मैं जिक्र करूं, मजबूती से हम लोगों ने साथ चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार आज बनाई और 5 साल तक सरकार चलाएंगे। हाँ, तो मतलब आज मंत्रिमंडल में मतलब हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मौका दे दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला जो समाज है पूरे देश भर में, उनमें बहुत बड़ा उत्साह भी है। और मुझे तीसरी बार मतलब माननीय मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है, तो मुझे और हमारे कई लोगों को बहुत बड़ा आनंद है। जगह जगह पर पटाखे फूटने का भी कार्यकर्ता मतलब बहुत बड़े उत्साह में है। तो जो जिम्मेदारी हमको कल मिलेगी, मतलब जो भी मंत्रालय में मिलेगा, तो उस मंत्रालय अच्छा निभाने का काम मैं करता रहूँगा। तो लोगों के लिए तो जो गरीब लोग है, उस गरीब लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है। जो गरीबी रेखा के ऊपर जो उठ गए लोग हैं, उनकी जो भी समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, किसानों की समस्या है, दलितों की समस्या है, ऐसी समस्याओं की तरफ हम ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे। और सरकार की तरफ से जो ठोस निर्णय है, ये बड़े बड़े निर्णय मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी लेने वाले हैं, और उसमें गरीबों का भला जरूर होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 60 वर्ष में एनडीए पहला ऐसा गठबंधन है जिसने तीसरी बार पूर्ण बहुमत का मैंडेट देश की जनता ने दिया है। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक बन तीसरी बार शपथ ग्रहण करी है। उनको उनका अभिनंदन, उनको बहुत बधाई, पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। और मैं जानती हूँ कि एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और हम सब सांसद मिलकर मोदी जी के एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक अवश्य लेके जाएंगे।